आपने एक मेयार गुफ्तगू बरकरार रखा है सर, जो एक लॉ मेकर और एक टेलीविज़न अपीयरेंस के लिए आई हैव टू हम आई आम हैव समझते थे। और हम उसके बहुत मशकूर हैं। हम इसी वजह से आपसे एक जी। वज़ीर हैं आपकी पार्टी के, अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने जो जिस तरह मुकालमा किया लोगों से, जिस तरह उन्होंने मरियम नवाज़ साहिबा के बारे में बात की, मतलब जिस लेवल की उनके बात की और गंडापुर जिस तरह साहब ने बात उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब के बारे में बात की। सर, आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आपकी पार्टी की तरफ से लगता है कि जानबूझ के इसको या तो वॉलंटरी ओमिशन होती है इस तरह की चीज़ के ऊपर तनकीद करने से, या फिर उसके अंदर शमूलियत होती है और साथ दिया जाता है। आप ये ज़रा ज़रा क्लियर करेंगे कि ये आपके ख़्याल में जी। एक्सेप्टेबल बिहेवियर है? मैं आपको सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट दी जो अपने मेरे अंदाज़े गुफ्तगू पर। मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं कि मेरे से भी लोगों को शिकायतें होती हैं, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। चलें आपके साथ ज़रा लहजा और तरीका आपकी रहा, भी मजबूरी लेकिन आई हैव हैड माई मोमेंट्स। तो मैं और सेनेट के फ्लोर पर भी हुई हैं, अदरवाइज भी हुई हैं जी सर, वो तो मैंने ऑन भी एयर देखी है। भी। मैं आपको तो हर इसीलिए इस एक शो का के हवाले देखें। से मुबारकबाद दे रहा था। अच्छा, थैंक यू जी। मैं और अर्ज़ अभी उसमें ये तक करना चाहता हूँ जी कि देखें, अब मुझे मुझे यकीन है कि मेरे दोनों हाथ नज़र आ रहे होंगे आपके फ्रेम में। हाथ की 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती। हर एक का अपना-अपना अंदाज़ होता है, अपनी-अपनी तबीयत होती है। गंडापुर साहब किसी और तरीके से लेकिन बात करेंगे, मैं गंडापुर किसी और साहब तरीके से की बात सर करूँगा। लेवल जो गुफ्तगू की थी वो तो सियासी है ही नहीं ना, वो तो एक अलग ही बात है। नहीं मतलब सर, उसको लेकिन तो एक आप एक कर ये सकते नहीं, हाथ की उँगली नहीं है, शायद सिर्फ़ पैर की उँगली की बात हो रही है ना, हैं। क्योंकि आप अगर एक आदमी को उसके ज़नाना अंदाज़ नहीं, को नहीं। बुरा कहना और कमज़ोर कहना, इस तरह एक खातून को सतही तौर पे खूबसूरत कहना और उनके ऊपर लगा हुआ माल अवाम का माल कहना, मतलब ये हाथ की उँगलियों की बात तो नहीं रहती फिर। नहीं, नहीं, मैं सर तो इस इसको ये बात पे तो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा मतलब था कि मैं हो सकता है कि मैं देखें, फैसल वाडा साहब ने भी कोई एक किसी शो में कोई चीज़ ऐसी की थी जो मैं ना करता, और गंडापुर साहब आपने मेरी राय मांगी ना, तो एक तो मैं राय ये दे रहा हूँ कि अगर मैं उनकी जगह पे होता तो ऐसी बात ना करता, लेकिन उन्होंने सही किया या गलत किया, ये एक थोड़ा सा पेचीदा या कॉम्प्लेक्स मामला है। मैं आपको अर्ज ये कर दूं सर आप जरूर सही कि कैसे कह पाकिस्तान की सकते हैं पॉलिटिक्स जो गंडापुर है ना, साहब की बात देखें को? सर एक आप एक चलें, गेम, मैं आप बड़ी तशबीह अच्छी तशबीह देना चाहता हूँ। बात मैं नहीं करता, लेकिन आप सही या गलत में फ़र्क आप नहीं कर पा रहे इस बात के बाद भी सर मुझे ताज्जुब हो रहा है, क्योंकि आपकी नहीं, मयारी नहीं, मैं गुफ्तगू और आईनी उसमें और कानूनी गुफ्तगू रही है। जी। नहीं, नहीं, मैं उसमें अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, मैं एक तशबीह देना चाहता हूँ। देखें, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के जो कुछ देखें, तशबीह ये है कि एक गेम है क्रिकेट, जेंटलमैन्स गेम, और वो सफ़ेद कपड़े पहन के जब शुरू हुई थी, अब तो रंग-बिरंगे कपड़े भी आ गए हैं। दूसरी गेम है हॉकी। तो अब पाकिस्तान के जो आप सियासत है, उसमें क्रिकेट के रूल्स नहीं ना एक्सपेक्ट कर सकते। हॉकी ज़रा रफ गेम है, ज़रबें भी लगती हैं, पेट फाड़ के पैसे निकालूँगा, अगर उसको ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज नहीं है, वो भी चलता है। सब कुछ ये तो मतलब ये इस गेम में क्रिकेट के रूल्स नहीं एक्सपेक्ट करने चाहिए जहां पे हॉकी के रूल्स चलते हैं। और मैं ये समझता हूं कि सर पॉलिटिकली ये हॉकी से और पकड़ मौके के के एतबार मारने से वाली और बात तो वोट्स, हॉकी में भी नहीं चलती ना सर। नहीं, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि हॉकी में ज़रबें लग जाती हैं, क्रिकेट में उस तरह नहीं लगती। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हमारी सर, पॉलिटिकल लेकिन डिस्कोर्स ये का एक हॉकी बना और हुआ है क्रिकेट से कल्चर, और हटके ये तो या आपस में ऑलमोस्ट सारे एग्री कर क्रिमिनल लें। लेवल्स ऑफ इंसाइटमेंट एंड हैरेसमेंट की तरफ बात जा रही थी। कम से कम जो उन्होंने मरियम नवाज साहिबा के हवाले से नहीं, मैं इससे एग्री बात नहीं की थी करता। और जिस तरह की थी। मैं इससे जी। बिल्कुल एग्री नहीं करता जी। ये सवाल कमल कमल शौज़िब साहिबा मेरी कॉलीग हैं, उनसे भी पूछा था किसी मेन चैनल ने कि आप जी। खातून के तौर पे क्या समझती हैं, तो उन्होंने उन्होंने भी नहीं, और ये मेरी खातून कॉलीग हैं, एमएनए हैं, उनका ख्याल यही था कि जो उन्होंने दोहराया भी कि गंडापुर साहब ने क्या कहा था ऑन एयर, उन्होंने दोहराया भी, और उन्होंने कहा कि इसमें उन्होंने एक ऐसी मायूब बात नहीं की, मैं नहीं समझती। और आई थिंक वो आपकी मैंने भी वो ठीक कॉलीग है बात है सर, की ना कि लेकिन वो एक मुझे खातून के मेयार के तहत हम बावजूद फिर शायद नहीं आपसे चलते। उम्मीद नहीं, है ठीक है, कि जो एवरीवन हैज द राइट इम्पोर्टेंट टू देयर बात नहीं, ओपिनियन। नहीं, वो नहीं, आपकी कॉलीग वलीद रहे इकबाल हैं। साहब, बट आपका मैं बहुत एक बहुत आखिरी बात शुक्रिया कर दूं वलीद जी, साहब। एक आखिरी बात अर्ज कर दूं इसमें, अगर आप जी इजाज़त देते हैं, मैं एक आखिरी बात अर्ज करना जी जी चाहता जी। हूँ। वो ये है कि जी, मैं आप टीवी के व्यूअरशिप के हवाले से भी देख लें कि सबसे ज़्यादा जिस शख्स को देख के, जिनका चेहरा देख के, जिनकी आवाज़ सुन के लोग चैनल रोक लेते हैं अपना रिमोट के ऊपर, वो शेख रशीद साहब हैं। अब आप और मैं जी, उनकी जी। तरीके से एग्री ना करें, लेकिन अवाम ठीक है, लव्स इट। तो शायद गंडापुर साहब ने ठीक ऐसी है। बातें की हो लेकिन जिनको सर, वोटर असल पसंद करें में और वोट सारी दें। लेकिन बात ये ही है बात बातें कि बुरी ये हो, लेकिन अवाम गंडापुर लव्स साहब इट, क्या करें। लेवल जो गुफ्तगू की है वो अवाम तो लव्स इट के कानूनी मेयार नहीं पे है, सब कानूनी कुछ नहीं किया है, नहीं जा सकता, पार्लिमानी वरना इट इज़ कानूनी ऑफन नहीं है। डिजास्ट्रस। तो उसकी तो फिर आप उसको टॉलरेट करना एक अलहदा बात है फिर। ठीक है।